नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। आज हम बात करेंगे व्हाट एंड हाउ मच टू ईट टू बी फिट। हम कितना और क्या खाएं जिससे हम हेल्दी एंड फिट रह सकें। इसके लिए बहुत कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि बहुत बेसिक है, और वो एक फार्मूलाज है जिनको आप भी अप्लाई करके उसका फार्मूलाज को निकाल के आप उतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल्स के लिए, इधर इज़ अ मेल और इज़ अ फीमेल, वो कितने होने चाहिए, मैं वो आपको बताऊंगी फार्मूलाज। और जो भी फार्मूलाज मैं रेस्पेक्टिवली बताऊंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप वो लेटर ऑन उसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है कैलोरी इनटेक। कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो टोटल बॉडी वेट होता है, लाइक इफ़ यू आर बॉडी वेट ऑफ 60 kg, अगर आपका बॉडी वेट, अगर आप 60 kg बॉडी वेट के हैं तो आप उसको 2.205 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो सम आपका आएगा उसको आप 10 से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। उतना कैलोरी आपको टोटल डेली इनटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम डेली जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में फ्लूइड्स में आपके वाटर, जूसेस, टी, सारे चीज़ इंक्लूड्स होते हैं, तो वो कितना होना चाहिए। इसके लिए आपका जो टोटल बॉडी वेट है, लाइक मैंने बताया, इफ़ यू आर 60 kg ऑफ बॉडी वेट देन मल्टीप्लाई इट विथ 35। 60 kg अगर आपका बॉडी वेट है तो उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना भी सम आपका रिजल्ट्स आता है उतना वाटर इनटेक आपको डेली लेना है। अब वाटर इनटेक जो होता है, सिर्फ वो वाटर नहीं होता है, उसमें फ्लूइड्स में वाटर, जूसेस जितने भी हैं वो आते हैं। अब आप जो भी फ्लूइड्स लेते हैं, ट्राई किया आपको वो बैठ के लेना चाहिए। जैसे अगर आप पानी पीते हैं या फिर आप जूस पीते हैं या टी पीते हैं, कुछ भी ऐसा ड्रिंक जो आप लेते हैं, वो आपका पोजीशन जो होता है वो सिटिंग पोजीशन होना चाहिए। और कई लोग को आप देखे होंगे, वो बोलते हैं कि अरे हम तो 3 लीटर्स 5 लीटर्स वाटर इनटेक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। वाटर इनटेक का भी एक फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल होता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली उसे लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में मिनरल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिनरल डेफिशिएंसी हो जाता है। तो आप थोड़े थोड़े देर पे थोड़े थोड़े ग्लासेस में पानी पीजिए, एक बारी में नहीं लें आप। उसके बाद आता है कि हाउ मच प्रोटीन, फैट एंड शुगर इनटेक होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें आती हैं कि कैलोरी के साथ साथ हमें प्रोटीन, फैट और शुगर कितना लेना चाहिए। तो जो प्रोटीन होते हैं, कई लोग होते हैं जैसे एथलीट्स होते हैं या जो हेवी वर्कर्स होते हैं, उनके लिए जो प्रोटीन के फॉर्मूला है वो अलग है। और जो मीन्स सेडेंट्री वर्कआउट वाले, जो भी एक्टिविटीज़ वाले जो होते हैं पर्सन्स, उनका टोटल बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कितना है वो अलग होता है। तो जो मॉडरेट वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये है कि आपका जो टोटल बॉडी वेट है, लाइक इफ़ यू आर 60 देन मल्टीप्लाई इट विथ 0.75, जितना सम आएगा उतना टोटल आपको प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। अब अगर हम हेवी वर्कआउट, एक्सेसिव वर्कआउट वाले इंडिविजुअल्स की बात करें, तो जितना उनका बॉडी वेट है, लाइक 60 बॉडी वेट है, तो आप उनको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें इन ग्राम, तो उतना प्रोटीन इंटेक आ जाएगा। अब बात करते हैं फैट्स 2 टाइप्स के होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल वो फैट होते हैं जैसे कि ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ विजिबल आते हैं। इनविजिबल जो होते हैं वो अंडर फूड्स होते हैं, लाइक आपको एग में होते हैं, मिल्क में होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ फूड्स में जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनको इनविजिबल फैट कहा जाता है। तो जो विजिबल फैट है वो आपको 5 to 15 ग्राम बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। लाइक आपका जो भी बॉडी वेट है 60, आपका जो टोटल कैलोरी निकल रहा, जो मैंने कैलोरी के फार्मूला बताए हैं, तो वो जो भी फार्मूला से जो भी टोटल कैलोरी इनटेक आए हैं, उनको आप 5 से उसका 5% निकाल लेंगे तो वो आपको टोटल विजिबल कैलोरी इनटेक हो जाएगा। इनविजिबल में आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा होता है, लाइक 20 to 35% इनविजिबल होता है। तो जो भी आप
फैट का परसेंटेज निकालते हैं तो आप 15 से उसको 15% टोटल कैलोरी वेट का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका टोटल फैट आ जाएगा। अब बात करते हैं शुगर। तो शुगर जो होते हैं वो 5 to 15% विजिबल शुगर इनटेक होने चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल शुगर कंज्यूम करें, फ्रूट शुगर कंज्यूम करें इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट शुगर केन, जैगरी। इससे अच्छा है कि आप हनी यूज़ करें या भी जो भी फ्रूट शुगर होते हैं उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करें। अब अगर हम स्टमक साइज़ की बात करें तो आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि आपका जो बॉडी का जो स्टमक होता है वो एक बोल की तरह होता है, एक कटोरी की तरह होता है। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, कोई भी जेंडर ग्रुप हो, उनकी हाइट अलग होती है। लाइक बहुत लोग लंबे होते हैं, कई लोग छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनके हाइट के अकॉर्डिंगली उनके स्टमक साइज़ होते हैं। अब ये बात है कि अगर आप जो डेली खाना खाते हैं तो आपके प्लेट में जो सर्विंग साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो जो आपका मील होता है वो आप ऐसे फीस्ट, दिस इज़ अ फीस्ट, तो आप अपने फीस्ट के अकॉर्डिंगली मेन मील प्लान करें, जिसमें आपके राइस एंड दाल जो भी आप लेते हैं वो मील होता है। उसमें आपके फीस्ट, आपके मुट्ठी के इतना आपका मील होना चाहिए। तो आप इतना खाना चाहिए। कई लोग स्नैक्स लेते हैं, तो स्नैक्स लाइक आप वॉलनट लेते हैं, पीनट लेते हैं, कैश्यूज़ लेते हैं, नट्स लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं। तो इफ़ यू आर टेकिंग 4 पीसेज ऑफ वॉलनट इन फॉर्म ऑफ कैश्यूज़ और एट्सेट्रा, तो आप वो अगर 4 पीस वॉलनट या 4 पीस कैश्यूज़ या पीनट्स आप लेते हैं तो वो आपको 100 किलो कैलोरीज आपके डेली इसमें प्रोवाइड करते हैं। सो प्लेट्स जो आपके मील्स के होते हैं वो बहुत ही सभी पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि प्लेट्स हमारा कैसा होना चाहिए मील का। तो या इट्स अपीलिंग तो होना ही चाहिए, बट जो हम न्यूट्रिशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें जो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं, एसिडिक एंड अल्कालाइन। एसिडिक जो पार्ट है उसमें आपके प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स आते हैं, लाइक होल ग्रेन्स, पल्सेस, मिलेट्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे एसिडिक नेचर में आते हैं। तो ये एसिडिक पार्ट हो गए। अल्कालाइन पार्ट जो होते हैं जिसमें वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें आप होल वेजीज, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने 2 पार्ट्स बताए हैं, इनके साथ साथ आपके डाइट में घी, बटर या ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपके बॉडी में एक ल्यूब्रिकेशन का रोल प्ले करते हैं, जिससे म्यूकस जो होता है वो ईज़िली क्लीन होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो ये बात करते हैं कि हमें किस पैटर्न से खाना खाना चाहिए। लाइक जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो यू शुड हैव टू बी अ गुड कंपनी आपकी अच्छी होना चाहिए। ट्राई टू ईट स्मॉल पीसेस ऑफ मील। आप जो भी रोटी के जो भी टुकड़े होते हैं वो बड़े बड़े ना लेके छोटे छोटे पीसेस मिले वो खाएं। टीवी ना देखें, कॉन्सेंट्रेट करें कि आप जो भी आपके प्लेट में जो भी फूड है उसको आप अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में खाएं। ऐसे करने से ये होता है कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ टीवी देन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोस्टली टीवी की तरफ ज़्यादा चला जाता है इन रिस्पेक्ट टू ईटिंग। ठीक है, फिर आप जो पानी पीते हैं वो भी पानी आप खाने के बीच में, पानी है, टी है, जूसेस है, कोक्स है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। ये सब चीज़ खाने के साथ ना लें। अब खाने के बाद आप जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग और एक्सरसाइज वगैरह ना करें। ट्राई करें कि खाने के बाद आप थोड़ी देर बैठें, और अगर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी है तो आफ्टर हाफ एन आवर आप स्लोली ऐसे करके एक्सरसाइज करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रोल है इन सारी चीज़ें का। तो आप ये सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।